नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। बड़ा परिवर्तन, शुक्र बुध का परिवर्तन, दोनों का ही परिवर्तन हो जाएगा 14 तारीख तक। आपके रिपु स्थान में शुक्र बुध का, जैसा कि आप देख रहे हैं, गोचर रहेगा। हालांकि शुक्र आप कहेंगे अस्त हैं 29 जून तक। क्या अस्त प्लैनेट आपको सफलता नहीं देता? कौन कहता है कि अस्त प्लैनेट हमेशा दिक्कत देता है? दोस्तों, ये सूत्र है, अगर अस्त प्लैनेट मित्र के साथ है, मित्र की राशि में है, तो यह ग्रह राजयोग कारक भी हो जाता है। अगर यही अस्त प्लैनेट शत्रु क्षेत्री है तो यह पीड़ादायी भी हो सकता है, अगर खासकर यह शत्रुओं के प्रभाव में है। परंतु यहाँ पर बुध शुक्र 12 और 14 तारीख मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो 12 और 14 तारीख को क्रमशः इनका परिवर्तन कितना आपको अपनी पहचान से वाकिफ़ करवाएगा, या यूँ कहें आप में कितना दम है, किस मिट्टी के बने हैं, ये बताएगा। अगर आप इस बात को भली भांति समझते हैं कि आप की वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो इस परिवर्तन का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। अन्यथा यह एक और परिवर्तन होगा दूसरे परिवर्तनों की तरह। तो दोस्तों, मैं एसवी भारद्वाज आपको इन ग्रहों के भूचाल रूपी परिवर्तनों में काफ़ी परिवर्तन जून के महीने में आप देख ही रहे हैं। कभी गुरु उदय हो रहे हैं, कभी गुरु का भी नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है 13 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में, और कभी शुक्र का परिवर्तन, कभी बुध का परिवर्तन, और इसके चलते चलते सूर्य का भी परिवर्तन हो जाएगा 15 तारीख को, और अंत में जाकर शुक्र भी उदय हो जाएंगे जो अस्त चले आ रहे हैं। तो जून के महीने में ही काफ़ी परिवर्तन हो जाएंगे। हालांकि और भी परिवर्तन नाटकीय ढंग से होंगे। मंगल का नक्षत्र परिवर्तन होगा, राहु केतु की स्थिति वैसी ही रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं शुक्र और बुध के परिवर्तन की। शुक्र और बुध दो बेहतरीन प्लैनेट आपके 6th हाउस में। कर्जे को लेकर जो लोग परेशान हैं, कोर्ट कचहरी को लेकर जो लोग परेशान हैं, उनके लिए शुभ समाचार ये है कि जब शुक्र बुध दो बड़े ग्रह मित्र क्षेत्री हों, अपनी ही राशि में हों, इसे आप बुध के कारण विपरीत राजयोग जाने। अगर आप मंजिल के लिए अभी तक भटक रहे थे, अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते, किसी काम को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बुध का ये परिवर्तन आपको काफ़ी बल देगा, काफ़ी तरक्की देगा, खासकर नौकरी पेशा को। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता देगा, आप ऊंचाइयां छुएंगे, धन की स्थिति बेहतर करेंगे। आपके कामकाज की नई रूपरेखा एक बार फिर से तैयार हो रही है। आपके कामकाज के लिए आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर एक अलग ही एनर्जी का संचार होने जा रहा है। आप कहाँ हैं, अपने आप को पहचानिए, अपनी एनर्जी को एकत्र कर लीजिए। आप अपने कॉन्फिडेंस को मत डिगाया करें, क्योंकि मकर राशि वालों को कई बार थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रयत्न भी करना पड़ जाता है, संघर्ष भी करना पड़ जाता है। गुरु का लगन के ऊपर प्रभाव हो तो आपकी पर्सनालिटी में एक दयालुता आ जाती है, निर्भीकता आ जाती है। आप अच्छे एडवाइज़र, अच्छे काउंसलर, अच्छे कंसल्टेंट साबित होते हैं। वो इसलिए साबित होते हैं क्योंकि बुध भी स्वग्रही हो जाएंगे और गुरु भी बुद्धि स्थान पर उदय हो चुके हैं। तो आपकी विजडम, आपकी नॉलेज इस अवधि में बिल्कुल स्टिक होगी, टू द पॉइंट होगी। पहचानिए इस परिवर्तन को, पहचानिए इस ग्रहों की धारा को। अब आप वह कंकर नहीं हैं जो चट्टान से छिटक कर
इस किनारे कभी उस किनारे धारा के प्रवाह में बहता हुआ अपने आप को रेत सा कर जाता है। आप वो कंकर नहीं हैं जो चट्टान से छिटक कर धारा प्रवाह में अपने आप को रेत सा कर जाता है। आप तो खुद एक चट्टान है दोस्तों, एक कंकर मात्र मत समझिए। आपका मंगल कुछ यही कहता है आपको, आपका राहु कुछ यही बताता है आपको, और आपका गुरु कुछ यही कहता है कि आप इतनी बड़ी चट्टान जैसा होने के बावजूद भी आप इस नदी रूपी वक्त की नदी में कैसे बह सकते हैं। अगर बह भी सकते हैं या बह रहे हैं तो अपनी पहचान बना लीजिए इन किनारों को काटते हुए। बहुत गहरी बात है, बहुत सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है, क्योंकि शनि आपके मालिक हैं। शनि आपको तराशते हैं, शनि स्ट्रगल करवाते हैं, और स्ट्रगल के बाद ये स्थिति जो बनी है, शनि स्वग्रही, राहु तृतीय भाव में, मंगल स्वग्रही, क्या चाहिए, पंचम भाव में गुरु हों, इतना ही काफ़ी है। परंतु बुध का परिवर्तन खासकर आपके लिए वो नियामत देता है, आपका बौद्धिक बल बढ़ाता है। देखिए, बुद्धि अगर आपकी स्थिर है, आपका दिमाग अगर आप सही तरीके से दिमाग से काम लेते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, तो कोई भी काम इस अवधि में आपका अधूरा नहीं रह सकता। अब बात कर लेते हैं फलित की। फलित इन द सेंस राशि फल की, जिसका इंतजार काफ़ी लोगों को होता है। ये तो फिलोसॉफिकल बातें हो गई। बुध देखिए व्यापार का बुद्धि का कारक है। व्यापार के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आपको व्यापार में नुकसान हुआ है, धन का नुकसान हुआ है, तो इस अवधि में 14 जून से आपको वापस से काफ़ी हद तक धन मिलेगा। आप अपने लॉसेस को मुकम्मल रूप से पूरा कर पाएंगे, क्योंकि गुरु की स्थिति रोहिणी नक्षत्र में बहुत बेहतर है। सूर्य का भी परिवर्तन होगा, जो दूसरा विपरीत राजयोग बनेगा। बुध एक विपरीत राजयोग बना रहे हैं, सूर्य का 15 तारीख से दूसरा विपरीत राजयोग। 2 विपरीत राजयोग, उसमें से डायरेक्ट राजयोग शनि बना रहे हैं, राहु बना रहे हैं, मंगल बना रहे हैं, और गुरु तो गुरु हैं, केतु को भी देख रहे हैं। इस बीच गुरु आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं, आपको धर्म की ओर मोड़ रहे हैं, आपको कर्मनिष्ठ बना रहे हैं, आपका सोसाइटी में इज्जतमान बढ़ा रहे हैं। दूसरों के मन में आपके प्रति एक स्वाभाविक तौर से इज्जतमान के विचार उमड़ेंगे। बुध ग्रह व्यापार में आपको उन्नति देगा। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में इस अवधि में आपको सफलता मिल जाएगी। हाँ, पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, वैचारिक मतभेद होने ना पाएं अगर आप पुरुष जातक हैं। कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पेकुलेशन, तो यह आप 20 तारीख के पश्चात करें, 20 जून के पश्चात करें, अच्छा फल मिल जाएगा। रिस्क इन्वेस्टमेंट के लिए 20 तारीख तक रुक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। हालांकि नुकसान के योग अभी भी नहीं हैं। भूमि भवन से लाभ होने के योग बने हुए हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ने के योग, तरक्की के योग बने हुए हैं। अधूरे कार्य संपन्न होने के योग बने हुए हैं। समाज में प्रतिष्ठा पाने के योग, भाइयों का सुख मिले, डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहे, मानसिक शांति संतोष रहे, कोई अधूरी इच्छा पूर्ण होगी। किसी अजनबी की मदद से आपका रुका हुआ बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है। कोई दोस्त मित्र आपका हाथ पकड़कर आपका कोई कार्य संपन्न करवा सकता है 14 तारीख के पश्चात। व्यापार में उन्नति के साथ आपको निश्चित तौर से हर